नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह। दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर से बारूद की लकीरें खिंचती नजर आ रही है। एक तरफ रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमलों से यूक्रेन दहल उठाए, दूसरी तरफ अमेरिका के आर्थिक शिकंजे के खिलाफ ईरान ने हुंकार भर दी है और अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत को और बढ़ा दिया है। एक नहीं दो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर इलाके में मौजूद है, यानी समंदर से आसमान तक सुपर पावर की मौजूदगी और हर तरफ बढ़ता तनाव। लेकिन कहानी सिर्फ रूस, यूक्रेन और अमेरिका ईरान तक सीमित नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे यूक्रेन में रूसी प्रहार से तबाही का मंजर है। कीव समेत कई इलाकों में धमाकों ने दहशत को बढ़ा दिया है। ड्रोन और मिसाइल्स की बारिश के बीच सवाल है कि क्या रूस अब युद्ध का और दबाव बढ़ा रहा है। उधर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आर्थिक दबाव को और धार देने का ऐलान किया है, लेकिन ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। तेहरान की तरफ से संदेश साफ है, आर्थिक युद्ध थोपा गया तो जवाब भी उसी अंदाज में मिलेगा। और अमेरिका चाहे कोई प्रतिबंध लगा ले, ईरान झुकने वाला नहीं है और ना ही कोई समझौता करेगा। इसी बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसैनिक ताकत की तैनाती ने पूरे इलाके की धड़कन बढ़ा दी है। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन की एंट्री और पहले से मौजूद अमेरिकी कैरियर लिंकन की मौजूदगी। क्या अमेरिका किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन के लिए अपनी पोजीशनिंग मजबूत कर रहा है या ट्रंप की मंशा कुछ और है? लिंकन की अब तक रवानगी नहीं होने से कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में एक और मोर्चा गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तुर्की और इजरायल के बीच बढ़ता तनाव अब टकराव की दहलीज तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। यानी एक तरफ यूरोप में बारूद, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में बारूद। समंदर में अमेरिकी कैरियर, आसमान में ड्रोन और मिसाइल और जमीन पर बढ़ता तनाव। रूस बनाम यूक्रेन, अमेरिका बनाम ईरान और तुर्की बनाम इजरायल के बीच बढ़ती तल्खी। दुनिया के कई मोर्चों पर एक साथ जंग का सायरन बज रहा है। आज आपको दिखाएंगे कहां रूस ने मचाई सबसे बड़ी तबाही, ईरान ने अमेरिका को क्या खुली चुनौती दी, मिडिल ईस्ट में दो अमेरिकी कैरियर की तैनाती का असली मतलब क्या है और तुर्की इजरायल के बीच आखिर क्यों बढ़ रहा है टकराव, क्यों यह आहट सुनाई दे रही है। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर, जिस पर डिटेल में हमारी नजर आज रहने वाली है। तो वर्ल्ड वॉर में पहली खबर जिस पर डिटेल में आज बात करने वाले हैं, रूसी प्रहार से यूक्रेन में चीख पुकार मच गई है। अब देखिए, ये जो फ्रंट है रूस यूक्रेन का, यहां पर शांति बहाल होती हुई नजर नहीं आ रही। लगातार एस्केलेशंस यहां पर बढ़ रहे हैं। रूस ने प्रहार किया यूक्रेन पर, चीख पुकार मच गई है। क्या रिहायशी इलाके, क्या सैन्य ठिकाने, क्या ऊर्जा ठिकाने, सब कुछ नेस्तनाबूद किया जा रहा है। यूक्रेन भी कम नहीं है, यूक्रेन भी लगातार अग्रेसिव होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में ये जो अग्रेशन है दोनों ही पक्षों का, वो कहीं ना कहीं इस युद्ध को और बड़ा कर दे रहा है। 4 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन इस मोर्चे पर अभी भी कहीं ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही यहां पर शांति बहाल होगी। उसके ऊपर आसपास के जो फ्रंट हैं, ये जो कंट्रीज का हम जिक्र कर ले, वो किस तरीके से आग में घी डाल रहा है, बखूबी दुनिया देख रही है। अमेरिका किस तरीके से आग में घी डाल रहा है। रूस तमाम तरह की तैयारियां कर रहा है। पेंटासीर उसने अपना एक नया घातक हथियार जो है वो तैयार कर लिया है, ताकि यूक्रेन के हर हमले का माकूल जवाब दिया जाए। अग्रेशन लगातार दोनों तरफ से बढ़ता जा रहा है। अगली खबर जिस पर डिटेल में बात करने वाले हैं आज वर्ल्ड वॉर में, इकोनॉमिक वॉर पर ईरान के हुंकार। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो कि तमाम तरह की सैन्य ताकत आजमा चुके हैं पहले ही, अब ये कहा गया कि अगर आर्थिक प्रतिबंध बढ़ाएंगे ईरान पर, उसे अलग थलग करेंगे बाकी देशों से, तो शायद ईरान के मंसूबे जो हैं वो रौंदे जा सके, ईरान को झुकाया जा सके, ईरान को सरेंडर करने पर मजबूर किया जा सके। और ऐसे में अब ईरान ने भी हुंकार भर दी है। ईरान ने कहा है, कितने भी प्रतिबंध लगाओ, कितने भी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाओ, कितना भी अलग थलग करने की कोशिश करो, कितना भी सैन्य दबाव बनाओ, हर हमले का माकूल जवाब दिया जाएगा। हमला किसी भी तरीके से हो, रणनीतिक हमला हो, सैन्य हमला हो या फिर नैरेटिव वॉर,
हर हमले का माकूल जवाब दिया जाएगा, ईरान ने साफ तौर पर कहा, और उसी अंदाज में, उसी भाषा में वो जवाब दिया जाएगा। अब ये जो कॉन्फिडेंस है ईरान का, वो जाहिर है बताता है कि कुछ ऐसे साथी देश है ईरान के पास जिन्हें लेकर ईरान सुपर कॉन्फिडेंट है कि वो इन प्रतिबंधों के बावजूद भी, अमेरिका की धमकी के बावजूद भी ईरान के साथ खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे और ईरान की मदद करते रहेंगे। ऐसे देश जिन्हें अमेरिका की धमकी से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। इशारा रशिया और चाइना की तरफ है साफ तौर पर। अगली खबर जिस पर बात करेंगे, मिडिल ईस्ट में अब 2 यूएस कैरियर। अब देखिए ये भी एक नई, अगर हम देखें, सरगर्मी को जन्म दे रहा है कि आखिर मिडिल ईस्ट में ये 2 यूएस कैरियर क्या कर रहे हैं। एक की मौजूदगी पहले से थी, 250 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, उसकी तैनाती आपने वहां से हटाने, जिसके बाद रिपोर्ट्स आई हैं कि वहां पर जो सैनिक तैनात थे वो खुदकुशी करने पर आमादा हो गए। फिर आप प्रशांत महासागर से निकालकर यहां पर डिप्लॉय कर दे रहे। दूसरा वाला, पहले वाला आपने वहां से हटाया नहीं है, यानी कि वॉशिंगटन और लिंकन दोनों की मौजूदगी है मिडिल ईस्ट में। अब ये किस तरफ इशारा कर रही है? क्या कोई नई पोजिशनिंग की तैयारी अमेरिका कर रहा है ईरान पर दबाव बनाने के लिए? क्योंकि सारे पैतरे आजमाए जा रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश की जा रही है ईरान को झुकाने के लिए, ताकि ये जो वॉर है ये खत्म हो सके, ईरान को झुकाया जा सके, ईरान को अपनी कंडीशंस के अपने अनुरूप जो है वो बातचीत जो है उस मनवाई जा सके टेबल पर। इस पर भी डिटेल में बात करेंगे कि आखिर ये जो पोजीशनिंग है, ये 2 यूएस कैरियर, 2 बाहुबल आखिर क्यों मिडिल ईस्ट में तैनात है। अभी पहले वाले को रिलीव क्यों नहीं किया गया, किस तरफ ये इशारा कर रहा है, इस पर भी नजर हमारी रहने वाली है। अगली खबर जिस पर डिटेल में आज बात करने वाले हूं, वर्ल्ड वॉर में तुर्की इजराइल में जंग की आहट। अब देखिए मिडिल ईस्ट में पहले से ही बारूद की गंध सुनाई दे रही है, विस्फोटों की आवाज लगातार हम देख रहे हैं, ड्रोन मिसाइल्स हर तरफ से लगातार ये चल रहे हैं और बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। और क्या इन सब के बीच ये नया मोर्चा है जो युद्ध के लिए तैयार है? क्योंकि ये मोर्चा भी शांत नजर नहीं आ रहा। हम बात कर रहे हैं तुर्की और इजराइल की। जिस तरीके से सीरिया में तुर्की की सैन्य मौजूदगी हुई, उसके बाद इजराइल ने बहुत आक्रामक रवैये में साफ किया है कि हम पहले ही चेता चुके हैं, अब अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो बहुत आक्रामक अंदाज में समझाया जाएगा। और उसके बाद उस आर्टिकल का भी कोई मायने नहीं रह जाएंगे जिसके तहत ये कहा जाता है कि नेटो कंट्रीज में से अगर एक पर अटैक होता है तो सारे नेटो कंट्रीज जो है उसके पक्ष में आ जाएंगे। इजराइल ने कहा कि अगर सीरिया में तुर्की अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाएगा तो हमारे पास पूरा अधिकार है, हमारे पास पूरा अधिकार है अपनी इंटीग्रिटी की सिक्योरिटी को इंश्योर करना, और इसीलिए तुर्की पर हम अटैक करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि शांत रहे तमाम पक्ष, लेकिन हकीकत हम सभी जानते हैं कि अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी पक्ष शांत रहे। वो चाहता है कि हर मोर्चे पर संघर्ष जो है वो बरकरार रहे। इस पर भी बात करने वाले हैं आज डिटेल में, लेकिन उससे पहले आपको 4 बड़ी खबरें बताते हैं आज की, जिस पर हमारी नजर रहने वाली है। परमाणु हथियार पर फिर से बोले ट्रंप, ईरान को ट्रंप का सख्त संदेश, परमाणु हथियार की इजाजत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने दोहराया, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। यह अमेरिका द्वारा एक बार फिर से चेताया गया है। लगातार अमेरिका इस बात का जिक्र कर रहा है कि परमाणु हथियार ईरान के पास नहीं हो सकते हैं, इजाजत नहीं है, और इसीलिए ईरान पर हर पैतरा आजमाया जा रहा है। वही सेंटकॉम का बड़ा ऑपरेशन, हवा में F-16 की रिफ्यूलिंग, हवा में ईंधन भरते अमेरिकी फाइटर जेट KC-135 टैंकर ने F-16 फाइटर जेट में ईंधन भरा है। अब ये किस तरफ इशारा कर रहा है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि एक नए ऑपरेशन की तैयारी में, बड़े ऑपरेशन की तैयारी में अमेरिका है। रणनीतिक तौर पर लगातार दबाव बना रहा है, लेकिन सैन्य ऑप्शंस जो है वो अभी बैक स्टेज नहीं गए हैं। अमेरिका उन पर भी लगातार विचार कर रहा है, क्योंकि जो प्रायोरिटी है, जो मंशा है, वो क्लियर है, ईरान को झुकाना, कन्विंस करना, चाहे जिस कीमत पे ईरान समझे। ईरान पर और आर्थिक दबाव बढ़ाने की भी तैयारी हो रही है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का ये बड़ा स्टेटमेंट आया। अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे, बेसेंट की तरफ से कहा गया है। नाकाबंदी और प्रतिबंधों का तरीका काम करेगा। अगर नाकाबंदी लगातार बरकरार रहेगी, प्रतिबंध और कड़े लगाए जाएंगे तो ये तरीका निश्चित तौर पर काम करेगा। आर्थिक तौर पर ईरान को और ज्यादा तोड़ना होगा और ज्यादा थकाना होगा। ये अमेरिका के वित्त मंत्री की तरफ से बड़ा दावा किया गया है, यानी कि और आर्थिक प्रतिबंध झेलने होंगे ईरान को। इसके अलावा जो मुल्क ईरान के साथ संबंध रखेंगे उन्हें भी इन प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरह की जानकारी मिल रही है, जिस तरह की खबरें मिल रही हैं, वही दक्षिणी लेबनान में जोरदार धमाकों से दहशत का माहौल है।
दक्षिणी लेबनान में इजरायली एयर स्ट्राइक, अली अल ताहिर की पहाड़ियों पर ताबड़तोड़ हमले जारी। इजरायली हमलों से रात में दिन जैसा नजारा हुआ, इतनी रोशनी हुई, आप समझ सकते हैं कि किस हद तक हमले हुए होंगे। किन हमलों की वजह से रात में दिन जैसा नजारा, दिन जैसा शोर, चारों तरफ दहशत का माहौल। लगातार दक्षिणी लेबनान में जोरदार अटैक्स जो है वो इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं, लगातार अटैक कर रहे हैं। और इन सब के बीच कीव पर रूस का बड़ा मिसाइल ड्रोन अटैक। रूसी हमले में 13 लोगों की मौत की खबर आ रही। हमले में 40 लोग घायल हुए। 168 ड्रोन से रूस ने बड़ा हमला बोला है। 44 मिसाइल से भी अटैक किया गया है। मिसाइल ड्रोन हमले से कीव में भारी तबाही मची है। कई इलाकों में धमाकों से दहशत का माहौल है। कीव में रूसी हमले के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रूस के ताबड़तोड़ हमले में यूक्रेन में हड़कंप मच गया है। रूस जिस तरीके से अटैक कर रहा है, अब यूक्रेन में हड़कंप है। और वहीं रूसी अटैक पर यूक्रेन का बड़ा दावा। रूस ने हवा, जमीन और समंदर से किया हमला। 39 क्रूज मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा है डिफेंस। रूस ने बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइल्स दागी है, यूक्रेन ने कहा। सैन्य ठिकानों और हथियारों के गोदाम बने हैं निशाना। भीषण हमले के बाद यूक्रेन में एयर डिफेंस को लेकर चिंता बढ़ गई है। ये बड़ा दावा जो है वो किया जा रहा है। किस तरीके से लगातार रूस ने अटैक किया है, यूक्रेन का बड़ा दावा रूसी अटैक को लेकर कि हवा, जमीन और समंदर से हमला किया गया है। 39 क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया है। बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने में नाकाम रहा है डिफेंस। इतने बड़े पैमाने पर अटैक्स हुए हैं और इतने अग्रेसिव अटैक हुए, इतने प्रिसाइज ये अटैक हुए। रूस ने बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइल्स दागी है और नुकसान हुआ है बड़े पैमाने पर। सैन्य ठिकाने जो हैं, इसके अलावा गोदामों को निशाना बनाया गया है। तो कुल मिलाकर कीव की रात एक बार फिर से धमाकों से दहल उठी है। रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमले में 13 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। रूस ने एक साथ 168 ड्रोन और 44 मिसाइल्स दागी हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने बड़ी संख्या में ड्रोन और क्रूज मिसाइल्स को हवा में ही मार गिराया है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स के खिलाफ उसकी एयर डिफेंस बेबस दिखाई दी है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने साफ कहा है कि यूक्रेन के पास पर्याप्त बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर नहीं है और इसके लिए उसे पश्चिमी देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या यूक्रेन के डिफेंस अब रूस के बड़े हमलों के सामने कमजोर पड़ रही है? क्या पश्चिमी देशों से मिलने वाली रक्षा मदद जरूरत के मुकाबले कम पड़ रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रूस ने यूक्रेन की कमजोर कड़ी पहचान ली है? उसकी नस जो है वो कहीं ना कहीं रशिया ने पकड़ ली है। ये बड़ा सवाल जो है उठ रहा है। तो रूसी मिसाइल्स की बौछार हुई है और इसके बाद यूक्रेन में चीख पुकार मच गई है। कीव पर रूस का महाविनाशक हमला हुआ है। 168 ड्रोन दागे गए हैं। 44 मिसाइलों से हमला हुआ है। एक साथ कई हवाई अटैक्स किए हैं रूस ने। 200 से ज्यादा हवाई हथियार जो हैं वो मारे गए हैं। 168 ड्रोन से आसमान पर कब्जा किया गया है। 44 मिसाइलों से कीव पर निशाना लगाया गया है। रूस का मल्टी लेयर एयर अटैक हुआ है। ड्रोन का झुंड, मिसाइल्स की बौछार, एक रात सैकड़ों हवाई हथियार। कुल मिलाकर धमाकों से कांपा है कीव। कीव से सटे कई इलाके इसकी जद में आए। रिहायशी इलाकों में जाहिर तबाही मच गई है। लोग सड़कों पर आ गए, कई जाने भी गई हैं। इमारतों में आग लगी है, सड़कों पर मलबा फैला। धमाकों के बाद धुआं धुआं हुआ है कीव और उसके वार से घरों को, रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसी कई केस स्टडीज आई हैं जहां पर लोग त्राहिमाम करते हुए दिखाई दिए। कीव में मलबे के नीचे जिंदगी की तलाश की जा रही है। बेहद दर्दनाक तस्वीरें आई हैं जहां पर लोग मलबे के नीचे दब गए हैं। उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। हमले के बाद हर तरफ चीख पुकार का माहौल। तबाही के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लगातार जो लोग हैं वो त्राहिमाम कर रहे हैं। यूक्रेन में ये स्थिति बनी हुई है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।